नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम राजस्थान और भारत दोनों के संदर्भ में हम जो वन रिपोर्ट थी 2019 उसके आंकड़े हम यहाँ पे देखने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है जिसमें भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में हम बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, कम से कम 60% व्यूवर्स ऐसे हैं जो चैनल पर तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम पहले भारत के संदर्भ में वन रिपोर्ट 2019 को देखते हैं और उसके बाद राजस्थान के संदर्भ में वन रिपोर्ट 2019 के आंकड़े देखते हैं। सबसे पहले ये है कि भारत में जो वनों की स्थिति है उसकी रिपोर्ट तैयार कौन करता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इसकी रिपोर्ट तैयार करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। और हर 2 वर्ष में इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, 2 साल में एक बार। ये दिसंबर 2019 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी। अब दिसंबर 2021 में पुनः रिपोर्ट जारी की जाएगी। चाहे भारतीय वन सर्वेक्षण बोले या केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान बोले, दोनों ही देहरादून, दोनों ही एक ही चीज़ है। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है ये। और इनका मुख्यालय जो है वो देहरादून में है। और क्षेत्रीय कार्यालय है इसके 4। वो 4 क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो है एक नागपुर में, शिमला में, कोलकाता में और बेंगलुरु में। ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। और एक होता है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। उसका कार्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में उसका कार्यालय स्थित है। और उसकी स्थापना 1980 में की गई थी। 1980 में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कार्यालय, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कार्यालय। नेक्स्ट हम बात करें कि जो ये भारतीय वन सर्वेक्षण जो कार्यालय है, ये जो विभाग है, ये विभाग कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। और यही मंत्रालय इसकी रिपोर्ट जारी करता है। ये मंत्रालय के द्वारा ही ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और सबसे पहले ये रिपोर्ट जब जारी की गई थी, वो कब जारी की गई थी? तो 1987 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी। और अब जो 30 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट जारी की गई है, ये 16वीं रिपोर्ट जारी की गई थी। इससे पहले 15वीं रिपोर्ट 2017 में जारी की गई थी। यानी कि हर 2 साल के अंतराल पर ये रिपोर्ट जारी करता है। सबसे पहली रिपोर्ट कब जारी गई थी? 1987 को याद रखना है। कौन जारी करता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस रिपोर्ट को जारी करता है और इसी के अधीन ये कार्यालय आता है। किस माध्यम से रिपोर्ट जारी करते हैं? तो ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है, इसको एक उपग्रह के द्वारा इससे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। वो उस उपग्रह का नाम है रिसोर्स सेट 2 लीस थर्ड। जिस उपग्रह के माध्यम से इस रिपोर्ट को जारी करने में मदद मिलती है, यानी कि जो उपग्रह आंकड़े एकत्रित करता है, उस उपग्रह का नाम है, दूर संवेदी उपग्रह है वो, उसका नाम है रिसोर्स सेट 2 लीस 3। इससे ये आंकड़े प्राप्त किए गए थे। तो इस उपग्रह का नाम भी ध्यान रखना है कि जब ये जो वन रिपोर्ट जारी की जाती है, तो ये वन रिपोर्ट जो वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जो है वो किसके द्वारा, कौन से उपग्रह के द्वारा इस रिपोर्ट से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? तो उस उपग्रह का नाम है रिसोर्स सेट 2 लीस 3। अब यहाँ पे हम शब्द यूज करेंगे वृक्षावरण और वनावरण। तो वो दोनों क्या चीज़ हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले वनावरण। वनावरण यानी कि वन से ढका हुआ क्षेत्रफल। वनावरण यानी कि वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो, वनावरण कहलाता है। यानी कि वो पूरा क्षेत्रफल, वो पूरा भूभाग जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष घनत्व जो है वो 10% से ज़्यादा हो, उसको वनावरण कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भूमि का स्वामित्व कानूनी दर्जा इसे प्रभावित नहीं करता। ये आवश्यक नहीं कि किसी प्रकार की भूमि अभिलेखित में सम्मिलित हो। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो किसी पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं किए जाते। मतलब कहने का मतलब कि भाई ये किसी का पर्टिकुलर खेत है या बाग है तो उसको नहीं मान, जो उपग्रह है वो उस क्षेत्र को चिन्हित करता है या उसके आंकड़े एकत्रित करता है जहाँ उसको बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं।
चाहे भले ही वो किसी का खुद का, किसी पर्सनल, किसी व्यक्ति का क्षेत्र हो सकता है, जहाँ पर उसने बाग लगाया हुआ हो सकता है, तो वो भी वो काउंट कर लेगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्वामित्व भूमि पर या फिर कोई भी कानूनी रूप से कोई किसी भी तरीके से ये उसको प्रभावित नहीं करता है। अब बात करते हैं वृक्षावरण की, यानी कि वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र। वृक्षावरण यानी कि वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र। तो इसमें इस वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार का वृक्ष खंड आते हैं, यानी कि वो चीज़ें शामिल होती हैं जो 1 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल में होती है, और सभी प्रकार के वृक्ष इसमें शामिल किए जाते हैं, चाहे वो घने वृक्ष हों, चाहे वो छितरे वृक्ष हों। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की क्या भौगोलिक स्थिति है, कितने वन क्षेत्र है, कितना क्या है, वो सब इसमें दिया हुआ है। भारत का जो वन क्षेत्र है वो है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 71,22,49 वर्ग किलोमीटर। 71,22,49 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है भारत में, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। ये जो क्षेत्र है ये 21.67% है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका, जिसमें से वृक्ष क्षेत्र है 95,027 किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% है। यानी कि कहने का मतलब ये तो वनावरण है, ये तो वनावरण है 71,22,49 वर्ग किलोमीटर, और ये वृक्षावरण है 95,027 किलोमीटर। अगर इनको प्रतिशत में देखा जाए तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% ये है, और 2.89% वृक्षावरण है। और दोनों का यदि टोटल देखा जाए तो भारत में वृक्षावरण प्लस वनावरण दोनों मिलाकर के कितने हैं, 80 72 76 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में देखा जाए तो 24.56%। ये जो अगर इनकी तुलना पिछली रिपोर्ट से की जाए तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2007 की तुलना में वृक्षावरण और वनावरण दोनों के अंदर वृद्धि हुई है, यानी कि कुल वृद्धि 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2017 की तुलना में 2019 में। ये जो वृद्धि है ये अगर प्रतिशत में देखी जाए तो ये वृद्धि 0.65% है, जो कि 2017 की तुलना में 2019 में हुई है। वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो वनावरण में वृद्धि हुई है 3,976 वर्ग किलोमीटर। अगर इस वृद्धि को देखा जाए तो ये इसका जस्ट उल्टा है, ध्यान से देख लीजिए। वनावरण जो है कुल का जस्ट उल्टा है, कुल में 0.65 है, यहाँ पे 0.56 है, ठीक है। वृक्षावरण में 12 12 करके याद रख सकते हैं। वृक्षावरण में कुल वृद्धि हुई है 1212 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और प्रतिशत में देखा जाए तो 1.29% की वृद्धि हुई है, यानी कहने का मतलब वृक्षावरण में वृद्धि ज़्यादा हुई है जबकि वनावरण में वृद्धि कम हुई है। अब भारत के संदर्भ में अगर हम यही बात जो कर रहे हैं भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, भारत में सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला राज्य है कर्नाटक, जिसमें 1,025 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर, और दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश 990 वर्ग किलोमीटर, और तीसरे नंबर पे है केरल 823 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इन तीनों राज्यों में, मतलब सभी राज्यों में वृद्धि दर्ज तो सभी राज्यों में की गई है, लेकिन मैक्सिमम जो अधिकतम वृद्धि वाले 3 राज्य यहाँ पे बताए गए हैं, कर्नाटक पहले नंबर पे है, आंध्र प्रदेश और तीसरा केरल। सबसे अधिक कमी वाला राज्य वनावरण और वृक्षावरण में कमी वाला राज्य है सबसे पहले नंबर पे मणिपुर, 499 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्र। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश 276, और तीसरा है मिजोरम 180 किलोमीटर स्क्वायर। ये कमी वाले राज्य, सर्वाधिक कमी इन 3 मतलब जो कमी हुई है उन सर्वाधिक कमी वाले जो 3 राज्य हैं उनको लिया गया है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र किसका है, मध्य प्रदेश का है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं, जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 77,482, और सेकंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। पहले नंबर पे क्या था, मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश,
और अरुणाचल प्रदेश में देखें सेकंड नंबर पे ही कमी में भी अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि जिन वन क्षेत्रों में कमी हुई है उसमें सेकंड नंबर पे ही क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन जो है वो लक्षद्वीप में है, दूसरे नंबर पे मिजोरम। लक्षद्वीप जो है वो 90.33%। 2019 में भारत का वृक्ष और वनावरण किस प्रकार से है, 3 भागों में इसको बांटा है, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, अति सघन वन जो है उनका क्षेत्रफल है 99,278 वर्ग किलोमीटर। और यदि पूरे भारत का प्रतिशत देखा जाए तो 3.02% है अति सघन वन। अति सघन वन का क्षेत्रफल बहुत कम है, 3.02%। और राजस्थान में अगर हम बात करेंगे तो 3 की जगह हम 0 लिख देंगे यहाँ पे, तो 0.02% है राजस्थान में, जबकि यहाँ पे भारत में कितना है, 3.02% है। मध्यम सघन वन की अगर बात करें तो मध्यम सघन वन में 30, इसका जो क्षेत्रफल है मध्यम सघन वन का 308472 वर्ग किलोमीटर, 308472 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.38 यानी कि 9.38% है। उसके बाद खुले वन क्षेत्र है 304499। इसमें इसका जो प्रतिशत है वो है 9.26%। अगर कुल वनावरण की बात करें तो कुल वनावरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 71, 22, 49, 21.7 और वृक्षावरण 95,072, 2.89। और कुल वनावरण प्लस ये यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, ये यहाँ हमने पढ़ ली है। ये वनावरण, ये वृक्षावरण, और वनावरण प्लस वृक्षावरण की बात करें तो वनावरण प्लस वृक्षावरण, ये यहाँ पे इसका प्रतिशत आ गया। अब झाड़ियों की बात करें तो भारत में झाड़ियों का जो क्षेत्रफल है, झाड़ियों से मतलब है जो कटीली झाड़ियाँ, ये सब छोटी छोटी झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, इन सब से, तो इनका क्षेत्रफल है 46,297 वर्ग किलोमीटर। और अगर राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो 1.41%। अब ये तो थी भारत के संदर्भ में। अब राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं वन रिपोर्ट 2019 की। तो वही चीज़ है कि भारत द्वारा जारी की गई थी, तो उसी में ही राजस्थान का भी उसी के द्वारा जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट का नाम तो वही है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। और राजस्थान में वनों के संदर्भ में अगर बात करें तो देखिए, अब यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको हमें मतलब बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित जो वन है वो 32,737 वर्ग किलोमीटर है। अभिलेखित वन 32,737 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.57% है। 9.57% है। 32,737 अभिलेखित वन 32,737 वर्ग किलोमीटर, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.57%। 5 और 2 7 और 2 9, 2 का डिफरेंस है, 5 और 2 7, 7 और 2 9, याद रख सकते हैं। अभिलेखित वन क्षेत्र के अनुसार राजस्थान का देश में 25वां स्थान है। अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, 25वां स्थान है। राजस्थान में कुल 13 वन मंडल है। राजस्थान में कुल कितने वन मंडल है, 13 वन मंडल है। कुल प्रादेशिक मंडल 38 हैं। सबसे बड़ा वन मंडल जो है वो उदयपुर है। राजस्थान का सबसे बड़ा वन मंडल उदयपुर है। सबसे छोटा वन मंडल सिरोही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ जो है वो पाली में हैं। सबसे कम झाड़ियाँ हनुमानगढ़ ज़िले में हैं। और
राजस्थान में अत्यधिक सघन वनों का प्रतिशत 0.02% है। बताया था भारत का कितना है, 3.02%, जबकि राजस्थान का है 0.02%। कितने वनमंडल हैं, 13 वनमंडल हैं। राजस्थान का भारत में 25वां स्थान है। सबसे बड़ा वनमंडल उदयपुर, सबसे छोटा वनमंडल सिरोही, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वनमंडल जोधपुर, सर्वाधिक झाड़ियां पाली में, सबसे कम झाड़ियां हनुमानगढ़ में। सघन वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से 0.02%। अब यहाँ पे आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत, यानी कि वनों का प्रशासनिक जो वर्गीकरण है उसके आधार पर कितने कितने वन हैं हमारे राजस्थान में, उसका यहाँ पे ये आंकड़े दिए हुए हैं। सबसे पहले आरक्षित वन। आरक्षित वन कितने हैं, 12,475 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्र है आरक्षित वनों का, 12,475 वर्ग किलोमीटर। आरक्षित वन जो होते हैं, इन वनों में किसी भी प्रकार का कोई भी पशुचारण या फिर कटाई वगैरह इन पर पूर्णतः रोक होती है। किसी भी प्रकार की उपयोग इनका नहीं किया जाता। ये पूरे सरकार के अंडर में होते हैं। इनका क्षेत्रफल कितना बताया, 12,475 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वनों का। प्रतिशत अगर देखा जाए तो भौगोलिक प्रदेश का जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार कंप्लीट जो इसका प्रतिशत देखा जाए तो प्रतिशत है 38.11%। यानी कि राजस्थान के भौगोलिक प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है, 38.11% भाग है। सबसे ज़्यादा आरक्षित जो वन है वो उदयपुर में है। सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है, उदयपुर में है। सेकंड नंबर पे रक्षित वन। रक्षित वन यहाँ पर वन विभाग की अनुमति से कटाई व पशुचारण की सुविधा उपलब्ध होती है। इनका क्षेत्रफल है 18,217। प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत है 55.64%। और सबसे ज़्यादा रक्षित वन जो है वो 12 में है। अवर्गीकृत वन यानी कि ऐसे वन जिन पर पूर्ण रूप से कटाई और चराई यानी कि पशुचारण पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, तो ऐसे वन बिल्कुल कम ही हैं, 2045 यानी कि 2045 वर्ग किलोमीटर। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो 6.25%। और सर्वाधिक अवर्गीकृत वन जो है वो कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। कुल अभिलेखित वन कितना बताया था, 32,737 वर्ग किलोमीटर। 32,737 वर्ग किलोमीटर, जो कि जिनको इस 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। नेक्स्ट बात करते हैं हम वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल वनावरण कितना है। अभिलेखित वन जो थे कंप्लीट वो तो हमने बता दिए थे। अब यहाँ पे कुल वनावरण की बात करें तो कुल वनावरण है 16,629.51 वर्ग किलोमीटर। 16,629.51। अगर 16,630 भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 16,630 वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते हैं, जो राज्य की कुल क्षेत्रफल का 4.86% है। 4.86% है या हाँ, तो कुल वनावरण का कितना, कुल क्षेत्रफल का 4.86% है। वनावरण में वर्ष 2017 की तुलना में 57.51 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, लेकिन बहुत कम हुई है। 57.51% वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल वृक्षावरण कितना है, और कुल वनावरण की बात करें तो वनावरण तो हो गया 16,629। वृक्षावरण की बात करें तो 8112 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.36% है। 2.36% है। वृक्षावरण में भी, वनावरण में तो कितनी वृद्धि हुई है, 57.51 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 154 वर्ग किलोमीटर। देखिए, एक मिनट, वृद्धि नहीं हुई है, वृक्षावरण में कमी हुई है भारत में। जबकि वृक्षावरण में वृद्धि, अगर कंप्लीट भारत की बात करें तो वृक्षावरण में वृद्धि हुई थी
वनावरण की तुलना में ज़्यादा। जबकि राजस्थान की बात करें तो वृक्षावरण में तो कमी हुई है 2017 की तुलना में 2019 में, जबकि वनावरण में मात्र 57.51 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राजस्थान में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण जो है वो टोटल मिलाकर के 24,742 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 7.22% है। वनावरण 16,630 4.86%। वृक्षावरण 8112 2.36%। दोनों में टोटल मिला के 24,742 और 7.22%। राजस्थान में 16 जिलों के वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई और 13 जिलों के वन क्षेत्रों में कमी हुई है, जबकि 4 जिले ऐसे हैं जिनमें स्थिरता देखी गई है। टोटल 16 जिलों के वन क्षेत्र में तो वृद्धि हुई है, 13 में कमी हुई है और 4 जिलों में ना कमी हुई है और ना ही वृद्धि हुई है। तो वो 4 जिले कौन कौन से हैं? करौली, चूरू, दौसा और धौलपुर। करौली, चूरू, दौसा और धौलपुर। अब घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति, राजस्थान में जो कैनोपी घनत्व होता है उसके आधार पर वनों की जो स्थिति होती है वो किस प्रकार से है? अत्यधिक सघन वन, अत्यधिक सघन वन जो कि काफ़ी कम मात्रा में है, चाहे वो भारत हो चाहे वो राजस्थान हो, दोनों में ही बहुत कम मात्रा में है। तो राजस्थान में अत्यधिक सघन वन जो है वो मात्र 78 वर्ग किलोमीटर है और इसका भौगोलिक जो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र की से संबंधित प्रतिशत यदि ज्ञात करें तो 0.02% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.02% है। मध्यम सघन वन 43-42 वर्ग किलोमीटर, 43-42 वर्ग किलोमीटर जो कि 1.27% है, 1.27% है। खुले वन 12,210 वर्ग किलोमीटर, 12,210 वर्ग किलोमीटर और इसका प्रतिशत है 3.57%। कुल वनावरण हो गया 16,630 4.86%। कुल झाड़ी क्षेत्र 4760 वर्ग किलोमीटर और 1.39%, 1.39% झाड़ी क्षेत्र है। सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पे हैं? पाली में। न्यूनतम झाड़ियाँ हनुमानगढ़ में। अब सबसे अधिक वन क्षेत्र कौन से जिले में है और सबसे न्यून वन क्षेत्र कौन से जिले में है? 3 जिलों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है उदयपुर में, दूसरे नंबर पे अलवर और तीसरे नंबर पे प्रतापगढ़। उदयपुर में है 2757.54 वर्ग किलोमीटर, 1196.66 वर्ग किलोमीटर और प्रतापगढ़ में है 1037.91 वर्ग किलोमीटर। 3 जिले याद रखने हैं आपको। अगर आप 3 से ज़्यादा याद रखने चाहें तो 5 रख सकते हैं। उन 5 जिलों में अगर मैं वापस से इनका नाम बताऊं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, तो सबसे पहले नंबर पे क्या है? उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़, चौथे नंबर पे आता है बारां और 5वें नंबर पे चित्तौड़गढ़। चौथे नंबर पे बारां और 5वें नंबर पे चित्तौड़। तो ये तो सर्वाधिक थे। अब न्यूनतम क्षेत्र देखा जाए तो न्यूनतम में सबसे कम किसका है? सबसे कम चूरू 82 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पे हनुमानगढ़ 89.96 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे जोधपुर 107.78 वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पे आता है गंगानगर, गंगानगर जिसका क्षेत्रफल है 112.92% 92 वर्ग किलोमीटर। और 5वें नंबर पे आता है दौसा 117.00 वर्ग किलोमीटर। तो ये न्यूनतम जिले थे। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर और दौसा। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर और दौसा। सर्वाधिक के 5 कौन कौन से थे?
उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा और चित्तौड़गढ़। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, दौसा। ये थे चार, पांच पांच हमने बता दिए सर्वाधिक और न्यूनतम वर्ग क्षेत्रफल वाले। जिले के भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के अनुसार यदि देखा जाए तो सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्रों वाले जिले कौन से हैं? जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन है उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। यदि 5 अगर याद करना चाहो तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही 3 तो ये है, चौथा हो जाएगा करौली और पांचवा बारा। चौथा करौली और पांचवा बारा। इनके प्रतिशत 23.51, 23.33, 17.76 और करौली का 15.75, करौली का 15.75 और बारा का 14.76, 14.76। इधर न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो न्यूनतम प्रतिशत में जोधपुर 0.47, चूरू 0.59, नागौर 0.83 और उसके बाद जोधपुर, चूरू, नागौर और चौथे नंबर पे आएगा, एक मिनट, चौथे नंबर पे बीकानेर, बीकानेर और बीकानेर का आएगा 0.85%। और उसके बाद जैसलमेर, इसका भी 8.85%। बीकानेर और जैसलमेर। जोधपुर, चूरू, नागौर, बीकानेर और जैसलमेर ये तो है न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्रफल वाले, और उदयपुर, प्रतापगढ़, करौली और बारा ये 5 हैं सर्वाधिक प्रतिशत वाले वन क्षेत्र। सर्वाधिक और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले कौन से? सर्वाधिक झाड़ी पाली में, न्यूनतम झाड़ी हनुमानगढ़ में। पाली, जयपुर, करौली। इधर हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू यानी कि ये उत्तरी उत्तरी हिस्सा है, और पाली, जयपुर, करौली इधर से ये सर्वाधिक क्षेत्रफल। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी वाले जिले कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे ज्यादा वृद्धि वाले 16 जिले थे, कमी वाले 13 जिले थे और 4 जिले थे जो कि ना तो वृद्धि हुई है और ना ही कमी हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर में, जैसलमेर में और डूंगरपुर में। इन 3 जगहों पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 16.79 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि बाड़मेर में हुई है, जैसलमेर में 12.77% और डूंगरपुर में हुई है 11.30%। ये तो वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 जिले थे, बाड़मेर, जैसलमेर और डूंगरपुर। सर्वाधिक कमी, भाई सर्वाधिक वन कहाँ पे हैं? सर्वाधिक वन उदयपुर में, तो सबसे ज़्यादा कमी भी वहीं हुई है। कितनी? 6.46 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ में 6.09 वर्ग किलोमीटर और झालावाड़ तीसरे नंबर पे 3.42% की कमी, वर्ग किलोमीटर की कमी यहाँ पे दर्ज की गई है। राजस्थान के संदर्भ में कुछ विशेष बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं। राजस्थान में 1874 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो बांस का है, यानी कि 1874 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर बांस है। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध हेतु सबसे पहले प्रतिबंध किसने लगाया? जोधपुर रियासत ने लगाया 1910 में, और वन संरक्षण योजना को लागू किया गया। सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध 1910 में जोधपुर रियासत ने लगाया। उसके बाद 1910 में ही फिर टोंक रियासत ने शिकार पर प्रतिबंध लगाया। वन की कटाई पर प्रतिबंध जोधपुर ने लगाया और शिकार पर प्रतिबंध जो है वो किसने लगाया? टोंक रियासत ने लगाया, और शिकार एक्ट यहाँ पे लागू किया। राजस्थान में 49-50 में वन विभाग की स्थापना की गई। राजस्थान में 49-50 में क्या किया गया? वन विभाग की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। राजस्थान में सबसे पहले अलवर रियासत ने वन अधिनियम 1935 बनाया था। वन अधिनियम 1935 सबसे पहले बना, जो कि किसने बनाया था? अलवर रियासत ने बनाया था। और आज़ादी के बाद इसी अधिनियम को 1953 में
पारित करके राजस्थान वन अधिनियम इसको बना दिया गया। और ये जो वन जो है ये संवर्ती सूची का विषय है। पहले ये राज्य सूची में शामिल हुआ करते थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद इनको संवर्ती सूची में ला दिया गया। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो ये थी राजस्थान और भारत के संदर्भ में वन रिपोर्ट 2019। उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और साथ में चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है, बस इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुन करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे ये ग्राम विकास अधिकारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और उसमें मैं आपको राजस्थान में जो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में उस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। साथ में मैथ्स की भी कुछ वीडियो लगातार पैरेलल चल रही है। एक दिन इसकी वीडियो आती है, एक दिन मैथ्स की। तो आप मैथ्स की वीडियो को देख करके प्लीज़ उनका भी फ़ायदा उठाएं। और यदि किसी विशेष टॉपिक पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल करवा दी जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।